श्रीमन नारायण। श्रीमान नारायण नारायण। मेरा एक सवाल था कि मैंने हमेशा सुना है कि रावण ही कंस बना था, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? हाँ जी, हमने भी यही सुना है। हाँ, ये बहुत लोगों का भ्रम है जी कि रावण जो त्रेता में होता है उसी को द्वापर में लोग कंस कहते हैं, क्योंकि कंस भी बड़ा अत्याचारी था। जी जी। जी रावण भी बहुत अत्याचारी था जी और मैच भी करता है। ये भ्रम है, ऐसी सच्चाई नहीं है। रावण जो है श्री कृष्ण के बुआ का लड़का बना है शिशुपाल, जिसने 100 गाली दिया। जी। 100 गाली तक इन्होंने कहा है कि मैं माफ कर दूंगा, जी लेकिन एक दिन में अगर 100 गाली क्रॉस कर देगा तो इसके गर्दन को मैं अलग कर दूंगा। यही हुआ राजस्व यज्ञ में। यज्ञ जब हो रहा था, राजस्व यज्ञ जी पांडव के द्वारा, जी हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा, तो 100 गाली इसने दिया। किसने? शिशुपाल। शिशुपाल ने। जी अब कृष्ण मुस्कुराते रहे। जब 100 गाली हो गया तो बोले कि अब एक भी गाली दोगे तो मार देंगे। जी और उसने जैसे 101 गाली दिया, इन्होंने सुदर्शन से मार दिया और सबके सामने पूरी महफिल में, पूरे राज दरबार में उसकी आत्मा भगवान के चरणों में प्रविष्ट हो गई। युधिष्ठिर बहुत अचंभित हुए, नारद से पूछने लगे जी कि ये क्या लीला है। मर करके उसकी पूरी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गई। तब उन्होंने बताया, नारद जी ने भी इनके जन्मों की पूरी कथा बताई जी कि ये जो शिशुपाल इस समय इनके बुआ का लड़का बना है जी। और युधिष्ठिर तुम्हारी ये मौसी का लड़का है, ये इनका पूर्व जन्म में पार्षद था। पार्षद मतलब कि जैसे द्वारपाल, जैसा हम लोग वॉचमैन चौकीदार करते हैं, ठीक है। तो रावण शिशुपाल बना था, न कि कंस। कंस की कथा इस प्रकार से है। जी कंस श्री कृष्ण का मामा बना, वो भी सगा मामा नहीं है। जी कंस के पिता का नाम क्या है? उग्रसेन, जी ठीक, और माता का नाम पद्मावती, ठीक। जी पद्मावती और उग्रसेन से इनका जन्म होता है कंस का। जी जी और जो उग्रसेन के भाई थे देवक, जी उन देवक से देवकी पैदा होती हैं। तो जी इसका मतलब कि इनके सगे नाना श्री कृष्ण के कौन हुए? देवक हुए। जी और देवक की लड़की जो है बनती है देवकी, ठीक है। जी और उग्रसेन के लड़के थे ये कंस, जी तो ये भी मामा हुए, सौतेले मामा, लेकिन लोग मामा मामा कहते हैं। जी कंस आखिर में इतना अत्याचारी क्यों बना? कंस की जो माता थी पद्मावती, क्या नाम बता दिया हमने? पद्मावती। ठीक। तो इन्होंने इतनी रूपवती थी कि मथुरा में एक बार एक गंधर्व था धूमिला नाम का। जी था तो गंधर्व, लेकिन एकदम पिशाच जैसा था। इनकी सुंदरता पे मोहित होकर के हवा के रूप में आया और इनके साथ गल संबंध बना गया। जी और उन्हीं से पैदा हो गया कंस, माने राक्षस की प्रवृत्ति का बना, चूंकि राक्षसी प्रवृत्ति से उनकी माता का मिलन हो गया था, जी जी इसलिए ये पूर्ण रूप से अत्याचारी बना। इसकी एक कथा और है कंस के पूर्व जन्म की, जी कि एक काल नेमी राक्षस था। ये काल नेमी त्रेता युग का नहीं, सतयुग का। जी जी एक त्रेता में काल नेमी हुआ है ना, जी जो कि हनुमान जी को जो जड़ी बूटी लेने जाते हैं हाँ, तो तो इनको रोकने के लिए रास्ते में आ जाता है, जी, जिसको हनुमान जी मार करके फिर जड़ी बूटी लाते हैं। इसको हनुमान जी मारते हैं। लेकिन हम उस काल नेमी की बात कर रहे हैं जो सतयुग में देवासुर संग्राम हुआ था, जिसमें भगवान विष्णु ने उसके सर को अलग किया था, मार डाला था काल नेमी को। ये विरोचन का पुत्र था, विरोचन का पुत्र था। ये काल नेमी वगैरह हिरण्यकश्यपु के समय के थे सब, ठीक है। जी जी तो वही काल नेमी अब द्वापर में आकर के क्या बनता है? कंस। माने वही राक्षस घूम फिर करके बार बार जो है आते जाते रहते हैं, जी ठीक है। जी तो काल नेमी सतयुग से द्वापर में बनता है कंस, ठीक है। जी और एक कथा के अनुसार कंस एक वैश्य था, बनिया था। जी ये कथा जुड़ती है यशोदा और नंद बाबा से। जी यशोदा और नंद बाबा कौन है? श्री कृष्ण जी के पिता ही हैं, माता ही हैं, पालक माता पिता। जी जी यही लोग पालते हैं ना 8 साल जी जी ना। जी तो इन लोगों ने इनको पुत्र के रूप में मांगा था। पूर्व जन्म में नंद जी एक वसु थे, इनका नाम था द्रोण। क्या नाम था? द्रोण। और माता देवकी का नाम क्या? ओ सॉरी, यशोदा का नाम क्या था? धारा, ठीक।
ये दोनों भगवान को पुत्र के रूप में तपस्या करके मांगते हैं कि आप मेरे पुत्र बन करके आ जाइएगा, आपको मैं स्तनपान कराना चाहती हूँ। जी तो भगवान नारायण जी इनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार इनके कुटिया में गए। उस समय द्रोण जी नहीं थे, जी कहीं बाहर गए हुए थे। जी। ये लोग बड़े गरीब थे, ठीक है, जी। गरीब इसलिए थे तपस्या में लीन रहते थे भगवान के। जी तो खाने के लिए कुछ इनके पास था नहीं, तो ये भगवान कहते हैं कि मुझको खाना खिलाइए, हमारे कुछ साथ में शिष्य हैं इनको भी खाना खिलाइए। जी इनके पास अनाज का एक टुकड़ा नहीं था। किसके पास? धरा के पास। जी तो धरा भाग करके जाती हैं मार्केट में, बाजार में। जी। वहाँ के एक बनिया रहता है बड़ा लालची, और उसका जो है मुंशी, ठीक है। जी जी। तो ये कहती है हमारे पास कुछ है नहीं, रत्न वगैरह मोहर वगैरह कुछ स्वर्ण मुद्रा कुछ भी नहीं है, हमारे घर मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, भोजन बनाने के लिए हमको अन्न चाहिए। तो बहुत गलत नजर से देखता है कि चलिए आपके पास कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है। कुल मिलाकर के उनकी स्तन की तरफ उसका ध्यान जाता है। जी तो धरा जी काट करके चक्कू से उसके तराजू पे रख देती है जी कि ठीक है, जितना वजन इसका है तुम ये देख रहे हो यही ले लो, तुम कामुक हो लोलुप हो ना, तो चलो यही ले लो। लेकिन हमको अब वो जो सेठ था और जी। उसका मुनि, ये दोनों बहुत घबरा गए जी कि ये क्या है, ये तो बड़ी अजीब स्त्री है। फिर स्त्री बहुत गजब स्त्री है भैया, अपने शरीर के अंग पार्ट को ही काट कर रख दी। जल्दी जल्दी उन लोगों ने सब सामान दिया कि ले जाओ, अनाज ले जाओ, आटा चावल दाल सब लेकर के जाओ। आती हैं, पूड़ी कचौड़ी सब्जी सब बनाती हैं, प्रभु को खिलाती हैं। जी अब भगवान कहते हैं माते इतना देर क्यों हो गया आपको खाना बनाने में? जी पिछड़े दरवाजे से कुटिया से चली गई जी। और देख रहे हैं कि उनके पूरे शरीर से स्तन के बगल से ब्लड रक्त का स्राव हो रहा है। तो भगवान पूछते हैं कि माते ये कैसे है? तब उन्होंने अपनी घटना बताई कि मेरे पास कुछ था नहीं खाने के लिए, इसलिए। तब भगवान उसी समय कहते हैं कि मैं ही नारायण हूँ, विष्णु हूँ, परीक्षा लेने आया था। माते अगले जन्म में बिल्कुल मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा, और आपने हमारे वजह से अपने स्तन को कटवा दिया है, उस स्तन का मैं दूध पान जरूर करूँगा। जी जी। तब ये जब कृष्ण बन करके आते हैं, जन्म होता है जेल में, जी लेकिन अपने माता को छोड़ करके इन्हीं नंद बाबा की यहाँ वहाँ आते हैं ना, और क्या नाम है, यशोदा माँ की यहाँ, यशोदा माँ की। जी, ठीक है। जी मथुरा को छोड़ करके जी जन्म मथुरा में हुआ, जी। आते हैं गोकुल में, जी और इन्हीं के साथ रहते हैं, इनका स्तनपान करते हैं। और माँ और इनको मैया कहते हैं, उनको पिताजी कहते हैं, ठीक है। जी जी। और इस प्रकार से वो जो सेठ था और जो उनका मुंशी था, जी जी उस सेठ और मुंशी को तो उसी समय मार देते, लेकिन कहे नहीं चलो तुमको अगली बार मैं मारूंगा। जी तो वही सेठ बनता है कंस, और उस सेठ का जो मुनीम होता है उनका मुंशी बनता है इस युग में, जी द्वापर में। जी जी तो दोनों को मारते हैं श्री कृष्ण जी। जी एक कथा ये है, एक कथा काल नेमी की है जी जो हमने बताया। जी। तो इस प्रकार से बिल्कुल ये भ्रम है। कंस और रावण में कोई तुलना नहीं है। हाँ, इतना तुलना है कि दोनों राक्षसी प्रवृत्ति के थे, जी जी दोनों ऋषि मुनियों को ताड़ते थे। जी कंस तो यहाँ तक हुआ कि अपने पिता को राजगद्दी से हटा के खुद राजगद्दी पे बैठ गया, जी और इतना कसाई था कि कंस जो है देवकी के 7 पुत्रों को खत्म किया। जी जी। 7 पुत्र की 6 पुत्र किया। 6 पुत्र 1 पुत्री। हाँ, एक पुत्री जो अष्टभुजी बन के गई हैं, जी, ठीक जी। है। बलराम संकर्षण को तो हटा दिए गए थे, जी। ये पहले ही पहुंचा दिए गए जी थे। जी जी हाँ, ठीक है। जी जी। उनके गर्भ से तो इसकी कहानी एक अलग है कि बलराम कैसे वहां पहुंचे। फिलहाल हम केवल कंस की बात कर रहे हैं। तो कंस जो है ये राक्षसी प्रवृत्ति का शुरू से था, काल से लेकर के कंस तक। रावण से इसका कोई मेल जोल नहीं है, जी लेकिन ये भ्रम लोगों में बना रहा है। इस भ्रम को तोड़ना चाहिए। हम सतयुग से लेकर के द्वापर तक, त्रेता तक देख रहे हैं, तो कहीं भी कंस और रावण में कोई तुलना नहीं। तुलना नहीं है, जी। ठीक है। जी। ठीक है, ओके। श्रीमन श्रीमन। श्रीमन।